प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खुश हो और आनंदित हो। आइए आज इस सुंदर दिन में परमेश्वर के एक वचन की ओर हम अपना ध्यान लगाएंगे जो बाइबल में सफलता के बारे में कहती है। आइए आज हम लोग देखेंगे कि प्रभु क्या चाहते हैं, हम कैसे सफल होते हैं, कैसे हम अपने जीवन में, हमारी हर एक कार्यों में, हमारी शारीरिक जीवन में, हमारी आत्मिक जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। देखिएगा, अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे वहाँ पे प्रोवर्ब्स का चैप्टर में नीति वचन का 18 अध्याय का 13 वचन में ऐसा लिखा गया है कि जो अपने अपराधों को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। देखिएगा, परमेश्वर का वचन इस रूप कहा गया कि आज बहुत लोग सफल होना चाहते हैं, बहुत लोग आशीषित होना चाहते हैं, बहुत लोग चाहते हैं कि हम जो कार्य करें उसमें सफल हो जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन इस रूप कहा गया है कि सफल कौन होंगे, सफल कैसे होंगे। देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया स्पष्ट रीति से कि जो अपने अपराधों को छिपा रखता उसके कार्य सफल नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य, कोई बहन, कोई भाई अगर सफल होना चाहते हैं लेकिन वो अपने अपराध की जीवन जी रहा है, पापमय जीवन जी रहा है, तो कभी सफल नहीं होता। वो चाहे कितने भी प्रार्थना करे, वो प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता। परंतु परमेश्वर इसलिए यहाँ पे कहा है जो अपने पापों को मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर एक पापों से, हर एक अंधकार की कामों से आज़ाद होकर के, उसको छोड़ करके परमेश्वर की ओर हम अपना ध्यान लगाए। देखिएगा, अगर आप यहोशू का चैप्टर जोशुआ का 1 का 7 में पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है कि इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उनके अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, और तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते कि हम परमेश्वर के दिखाए हुआ मार्ग पे चले, परमेश्वर के बातों को दृढ़ होकर माने, पालन करें, और उसका ना तो बाएं जाए ना तो दाएं जाए। तो इसलिए प्रभु कहता है कि प्रभु चाहते हैं कि जो ऐसा यहोशू को कहा था, जोशुआ को कहा था, ऐसे परमेश्वर आज हमें भी कहता है कि जो परमेश्वर ने हमें करने को कहा है, जैसा चलने के लिए प्रभु ने हमें बोला है, ऐसा हमें चलना पड़ेगा। और इसलिए लिखा है इतना हो कि तू हियाव बंद कर और बहुत दृढ़ होकर, हालेलुया, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उनके अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरे काम सफल होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें सफल बनाना चाहते हैं, परमेश्वर हमें आशीषित देखना चाहते हैं, परमेश्वर हम ऊंचे पर रखना चाहते हैं। लेकिन कब होगा, कैसे होगा? जब हम परमेश्वर के बातों को दृढ़ता से पालन करेंगे, परमेश्वर के बातों की ओर हम अपना ध्यान लगाएंगे, तो तभी हम सफल हो पाएंगे। हालेलुया। और देखिएगा, यहोशू का 1 का 8 में कहा है कि व्यवस्था का वो पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। हालेलुया। तो परमेश्वर के जो बात, जो वचन, जो प्रभु ने हमें कहा है वो कभी हमारा चित्त से, हमारा मन से उतारने ना पाए, इसी पर दिन रात ध्यान दिए रहना। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है हम उसके वचनों को दिन रात ध्यान दे, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगह दे, और जो कुछ उसमें लिखा है, हालेलुया, जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने में तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने के द्वारा तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमेन, आमेन, आमेन। तो आज हम लोग सफलता के बारे में देख रहे हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं हम सफल बने, परमेश्वर चाहते हैं हम हमारे कार्यों के जीवन में सफल बने, हमारा शारीरिक जीवन में, हमारा व्यावसायिक जीवन में, हम कोई भी काम क्यों ना करें, चाहे आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं तो उसमें भी परमेश्वर चाहते सफलता के साथ, एक आनंद के साथ, खुशी के साथ हम उस
समृद्धशाली हो, हम प्रभावशाली हो और हम सफलता को प्राप्त करें। हालेलुया। तो परमेश्वर देखेगा यहाँ पे यहोशू का 1:8 में स्पष्ट रीति से कहा है कि व्यवस्था का वो पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए और इसी पर ध्यान दिए रहना दिन रात, इस पर दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने में तू चौकसी करे और ऐसा ही करने के द्वारा तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें प्रभावशाली देखना चाहते हैं, परमेश्वर हमें सफलता देना चाहते हैं, लेकिन कब होगा? जब हम परमेश्वर के दिखाए हुआ मार्ग पे चलेंगे, परमेश्वर के हर एक बातों को, आज्ञाओं को पालन करेंगे, तब हम सफल होंगे। देखिएगा साम्स का 1:3 में कहा गया है, अगर भजन संगीत 1:3 में पढ़ेंगे वहाँ पे लिखा है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो करे वो सफल होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उस वृक्ष के समान हैं जो कहाँ लगाया गया, जो नदी के किनारे लगाया गया है और वो हर एक ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हालेलुया। और इसलिए जो कुछ वो करे उसमें वो सफल हो। तो परमेश्वर ऐसे ही हमें जीवन देना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं हम जो करेंगे, जो भी कुछ करेंगे उसमें सफलता देना चाहते हैं। इसलिए प्रभु हमें कहता है साम्स का 20:4 में देखिए वहाँ पे लिखे, वो तेरे इच्छाओं को पूरी करे, वो तेरे मन की इच्छाओं को पूरी करे और तेरी सारी जुक्तियों को सफल करे। तो परमेश्वर चाहते हैं हमारे सारे मन की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। परमेश्वर हमारे सारी जुक्तियों को सफल करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि उसका बेटा, उसका बेटी सफल जीवन जिए, सफलता के साथ जिए, आशीषों के साथ, आनंद के साथ, खुशी के साथ जीवन जिए। तो कब हम उस ऐसे जीवन को जी पाएंगे? जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में दिन रात ध्यान देंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चौकसी करेंगे, चलेंगे, तो परमेश्वर हमें उस सफलता का जीवन देना चाहते हैं। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सफलता के ऊपर मनन करें, वचनों को पढ़े और वचन को पालन करें। अगर आप ड्यूटरोनॉमी का 2 विवरण का 29:9 में पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है, इसलिए इस वाचा की बातों को पालन करो ताकि जो कुछ तुम करो वो सफल हो। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक वाचा की बातों को, तो परमेश्वर की जो वाचा है, परमेश्वर की जो बातें हैं, तो उसको हम क्या करें? पालन करें। हालेलुया। तो जो कुछ हम करेंगे उसमें हम क्या होंगे? सफल होंगे। तो आज बहुत लोग बहुत क्लेशों के साथ, बहुत कष्टों के साथ जी रहे हैं। किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के पास अच्छा से अभाव है, वो परेशानियों से गुजर रहे, बीमारियों से गुजर रहे हैं, लेकिन वो चाहे प्रार्थना भी कर रहे हैं लेकिन वो सफलता का जीवन जी नहीं पा रहे। तो परमेश्वर इसलिए आज हमें कहता है कि हमें परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को चौकसी करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को दिन रात मनन करना होगा। अगर आप इसमें पढ़ेंगे वचन में 2 राजाओं का 18:7 में, वहाँ पे लिखा है, इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहाँ कहीं वो जाता था वहाँ उसके काम सफल होता था। हालेलुया। तब कब परमेश्वर उसके संग रहा? तो परमेश्वर का अगर हम वचन को पालन करेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के वचन को हम दिन रात ध्यान देंगे, तो परमेश्वर हमेशा हमारे साथ होगा। हम जहाँ जहाँ हम जाएंगे तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और उसका हर एक काम, हम लोग जो भी काम करते हैं उसका हर एक कामों में परमेश्वर हमें सफलता देंगे। हालेलुया। अगर आप नया नियम में मार्कुस का चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे 11 अध्याय में, मार्क 11 अध्याय में 23 में देखिए लिखा है, 23 और 24 में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो इस पहाड़ से कहे, हालेलुया, यहाँ पे पहाड़ से कहे बोल रहा है, लेकिन वो असली अगर अर्थ को पढ़ेंगे, परमेश्वर इस रीति से इस वचन को हमें देना चाहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो इस पहाड़ से आदेश करे, आज्ञा करे कि तू उखाड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा,
तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। तो हम सफलता कैसे पाएंगे? हमें परमेश्वर की बातों की ओर अपना ध्यान लगाना होगा। यहाँ पे देखिए 11:24 में लिखा है मार्कुस, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, वो मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हम जो भी प्रार्थना में मांगते हैं परमेश्वर से, हमें प्रतीति कर लेना होगा कि वो चीज़ हमें मिल गया है और वो हमें मिल जाएगा। हालेलुया, हमारे लिए वो हो जाएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस वचनों को सुन रहे हैं, जो वचन के अनुसार पालन कर रहे हैं, जो वचन को जो हमें कहा गया है परमेश्वर, उस वचन की हर एक बातों को दिन रात ध्यान देने वाले हैं, उनके जीवन में अब अद्भुत अलौकिक कार्य करने जा रहे हैं। प्रभु, हम जो भी कार्य करेंगे उसमें आप हमारे संग रहेंगे और हमें प्रभावशाली बनाएंगे, हमें आप सफलता देंगे। हालेलुया। प्रभु, जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबके जीवन में अब आशीष करें, ताकि वो सफल हो जाए, ताकि वो प्रभावशाली हो जाए, ताकि वो बीमारियों से आज़ाद हो जाए। सारी बीमारियों, सारी परेशानियों, सारी जो प्रॉब्लम्स है उससे वो निकाल करके प्रभु यीशु मसीह की ओर अपना जीवन को अर्पण करे। प्रभु हालेलुया। ऐसे आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। धन्य यीशु। हालेलुया। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और हमें अपने सफल बनाए, क्योंकि आपने कहा है धन्य है वो जो नदी के किनारे पर लगाएगा हम वो वृक्ष है जो कभी मुरझाते नहीं, जिसके पत्ता कभी मुरझाते नहीं, और जो कुछ हम करेंगे उसमें हम सफल होते। हालेलुया। ओ प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। सारी गौरव महिमा प्रशंसा आदर आपको देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर पिता आपसे मांगते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष करे और हमेशा आप कहते रहिए परमेश्वर को वचन को, अपने जीवन में वचन को मनन करिए, वचन के अनुसार चले और परमेश्वर आपको सफलता देंगे, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे, परमेश्वर आपको प्रभावशाली बनाएंगे, प्रभु आपको हर जगहों में ऊंचे स्थानों में बिठाएंगे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।